आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं फिर से निकल पड़ी कहीं। आज लेना है मुझे साड़ी और मेरी सिस्टर है वो जाएगी और मैं। ये रही मेरी सिस्टर। अभी आप लोगों को ब्लॉग में नहीं दिखाई थी, कल आई है। कल तो मुझे किसी को देना है इसलिए लेना है, तो फिर किसी का साथ नहीं मिलता, कोई रहे तब ठीक है। तो कल आई मेरी सिस्टर, इसलिए मैं इसको लेके जा रही हूँ। ये और मैं जाऊँगी उधर, विभा दीदी मिलेंगी। तो चलिए हमारे साथ, हमारे ब्लॉग में बने रहिए। अगर मौका मिलेगा जहाँ तक तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। आज मौसम थोड़ा सा सही हुआ है, ठंडा मौसम है, ज़्यादा ना धूप है ना ज़्यादा बारिश है। इनके साथ जा रही हूँ। ये रहे कैमरा में नहीं आना चाहते, मैं जल्दी उनको लेती भी नहीं, इसीलिए जल्दी नहीं आना चाहते तो ज़बरदस्ती नहीं लेती हूँ। हाँ मेरा हो गया। ए ननकी पानी ले आओ, पानी ले ले एक बोतल ना। हाँ रुको 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 भाई रुको, पानी सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए तो भैया। खासकर पानी बिना नहीं निकलती हूँ कहीं। मेरा छोटा सा पर्स है, सुधा की, उसमें देती हूँ। लो एक बोतल ले लो यार। डांटेंगे कितना देर लगाती हो तैयार होने में। ये आ गए भैया प्रतिभा रानी के रूम पे। कैसा मेरा कैमरा? हाँ ये आ गए प्रतिभा रानी के रूम पे। ये है प्रतिभा रानी। लाइट जलाई है। हाँ जा रहे थे हम लोग मार्केट, तो रास्ते में पहुँचे, ये भी जाएंगे तो फिर आगे इनके घर। ये मेरी सिस्टर है भैया, इनको आते आते इनकी हालत बिगड़ गई है। रेस्ट कर लो भैया, इनकी फीलिंग समझिए। इनकी बहुत अच्छी तबीयत नहीं है, मज़ा नहीं लेना चाहिए, तबीयत नहीं सही है बेचारी की, तब भी मेरे साथ आ गई, यही बहुत है। इनका दिखा दूँ प्रतिभा रानी का घर आप लोगों को। ये रुकिए दिखाती हूँ। ये है इनका किचन, ये देखिए है इनका किचन। का भैया बनत रत बा भैया साहेब। ये देखिए अभी इनका बन रहा है खाना। कब चलोगे भैया, कब चलोगी? हम नहीं किए हैं इतना, वही करके गए हैं। ये भी इनका खाना बन रहा है, बन जाए तब चलेंगे। एक रूम इनका ये है। ये अरे प्रतिभा यहाँ से सब का हुई गायब भैया, सब सिस्टम एकदम चेंज। पहले इधर था ना, दो था ना। आगे आगे कम पड़ रहा है। ये शादी वाली अलमारी है, नहीं एक बार आ चुके हैं इनके घर की। ये भगवान जी उल्टा पहली बार तो पहनी हो। हाँ उल्टा पहनी हो, दूसरी बार बाल धुलवा के नहलाएंगे, ठीक है? और उसमें जो टॉप है वही पहनो, इसको बाद में पहनना। पकड़ो, उसको उतार दो, पहनो। का हो ननकी? हाँ जल्दी चला। वही वाह निकली पहले। अब तो ब्लॉग में दिखा तो हम कहाँ बताएं। सिल्वर नहीं लगाएंगे, इसको लगाएंगे। जनाब तो नहीं, जनाब बहो तो फूल दिखा ही चला भैया। अब देखिला देखी
काम पे हाँ देख ला 1 बज गए हैं। 1 बज गए। हाँ बेटा कहाँ पे बोलते हैं बिल्कुल लाइन नहीं करेंगे नहीं आएगा मुझे लगता है सामान में तो मुझे खाई देगा नहीं। चलो बदलवा बिगड़ ही जाए प्रतिभा बननी पर्सन इनकी उठाई लेंगे और चली तब मेरे पास है नहीं प्रतिभा प्रतिभा रानी को लिए उसके बाद उनके घर से निकल पड़े हम लोग 3 लोग। और अब रास्ते में मिलेंगी विभा दीदी तो उनको भी लेते हुए फिर हम लोग निकल पड़ेंगे। तो क्योंकि हम आगे दोनों बहनें अकेले ही आए थे घर से मतलब मेरे हस्बैंड जी छोड़े थे उसके बाद हम लोग आए तब क्योंकि बात हुई थी यहीं प्रतिभा रानी और विभा दीदी मिलती तो सबके साथ में जाती। अगर साड़ी वगैरह लेना होता है ना तो अकेले उतना नहीं अच्छा लगता। ये होता है ना कि साड़ी खाना अपने मन के खाना चाहिए और पहनना दूसरों के मन से पहनना चाहिए। तो होता है ना कि जैसे सब अगर 2-3 लोग रहें तो पसंद सब अच्छी होती है। अगर अकेले में तो अकेले अपने से फ़िलहाल पसंद तो मैं ही करती हूँ पर 1-2 लोग साथ में रहते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये वाली जो विभा दीदी जहाँ आज मैं जा रही हूँ 3 की दुकान पे मैं पहली बार गई थी मंजुला वाले के यहाँ और ये आ गए हम लोग सिविल लाइंस मंजुला एक है उनके यहाँ। तो राजरतन के यहाँ यहीं बगल में राजरतन है उनके यहाँ तो मैं अक्सर आती हूँ। तो उनके यहाँ तो मैं काफ़ी बार साड़ी ले जा चुकी हूँ। एक कटरा में है एक सिविल लाइंस है दोनों राजरतन में जा चुकी हूँ वहाँ ली हूँ। पर ये जो मंजुला शॉप है तो इनके यहाँ अभी मैं नहीं आई थी। तो विभा दीदी अक्सर आती हैं तो बोली कि इनके यहाँ ज़्यादा अच्छा मिलता है साड़ी। तो मैं सोची कि चलो इस बार यहाँ भी देख लेती हूँ क्योंकि मैं अक्सर चौक में ही मार्केटिंग करती हूँ। साड़ी की मार्केटिंग अक्सर चौक में करती हूँ और मुझे बहुत सारी साड़ियाँ लेनी हैं वो भी मेरे यहाँ शादी पड़ चुकी है। फ़िलहाल मैं आगे वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी जब अब मार्केट करने निकलूँगी तब बताऊँगी किसकी शादी है और कब है और बहुत जल्दी ही आऊँगी मार्केट करने। तो फिर इसलिए मैं आज आई मैं सोची कि अभी मुझे साड़ी लेनी थी। फ़िलहाल ये वाली साड़ी कुछ अलग ही थी और ये लिया भी गया था। ये मेरी सिस्टर सुधा वो ली थी वो जो नीचे वाली साड़ी ज़्यादा महंगी नहीं थी और लुक उसका बहुत ही अच्छा लग रहा था और अपने मतलब रेट के हिसाब से बहुत ही अच्छी साड़ी थी। तो वो साड़ी ले लिया गया था। तो ऐसे ही देख रहे थे और साड़ी कुल मिला के हमें लगता है हाँ 3 मेरी सिस्टर 3 प्रतिभा रानी 2 मैं 3 6 हाँ 9 साड़ी लिया गया था। तो हाँ 9 साड़ी लिया गया था। आगे तो मैं हम लोग आए थे बस 2-3 साड़ी 4 साड़ी लेने फिर धीमे धीमे ना इनके यहाँ साड़ी बहुत ही अच्छी दिखी तो ले लिया। जो नहीं आया होगा वो भी आके ले लीजिए साड़ी यहाँ अच्छी मिलती है रेट के मुताबिक। और ये वाली जो कपड़े की साड़ी थी ना ये मैंने भी लिया है ये सब ने एक लिया है। ये साड़ी पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अच्छी की मतलब ये कि ये आरामदायक थी। मेन बात मुझे पता नहीं क्यों अगर हमेशा निकलना होता है और आरामदायक साड़ी होती है ना तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैं आरामदायक के चक्कर में ये साड़ियाँ मैं 2 ली थी इसी यही कपड़ा बस कलर चेंज था और चीज़ थोड़ा सा अंतर था बस। मैं इसी में की 2 साड़ियाँ ली थी क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी क्योंकि सॉफ्ट कपड़ा था बिल्कुल मुलायम बिल्कुल पतली सी साड़ी गर्मी के लिए तो बहुत परफेक्ट साड़ी थी। तो ये भी साड़ी अपने में तो कुछ हटके थी अच्छी लग रही थी। फ़िलहाल ये वाली लिया नहीं गया क्योंकि मुझे तो अच्छी लगी पर मेरे सिस्टर को ना अच्छी लग रही थी ना उसके ऊपर अच्छी भी नहीं लगती फ़िलहाल। तो फिर ऐसे ही और ये वाली साड़ी इस समय ये वाली बिल्कुल नहीं आई हुई। इसका कपड़ा मुझे अलग दिख रहा था और ये कपड़ा बहुत ही अच्छा था और ये साड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। फ़िलहाल मुझे लेना नहीं था अभी शादी पड़ी है पर मैं होता है ना मैं सबसे लास्ट में लेती हूँ साड़ी। अब पता नहीं ऐसे जैसे मैं सोचती हूँ ना कि सबको दिला दूँ उसके बाद मैं लूँ। तो अभी सिस्टर की तैयारी हो रही है वो लेगी और विभा दीदी लेंगी और प्रतिभा लेंगी। तो सब ने जो हुआ 1-2 सब ने लिया मैं भी 2 ली। तो ज़्यादा महंगी तो कोई नहीं लिया बस ठीक ठाक सब लिए हैं। तो फिर यहाँ देख रहे थे साड़ी और साड़ी फिर एक से बढ़ के एक सब साड़ियाँ बहुत ही अच्छी दिखी। तो यहाँ ये देखिए
ये सिस्टर देख रही थी, पर ये साड़ी सिस्टर नहीं ली थी। प्रतिभा रानी ये जो हाथ में ली हैं ये भी ली हैं, जो सिस्टर पहनी है वो भी ली हैं, प्रतिभा ही दोनों ली हैं। तो फिर ये देखिए साड़ी बहुत कुछ हट के थी और इतनी सॉफ्ट थी ना कि मेन बात ये सब साड़ियाँ हमेशा पहन आप सकते हो। फिर हमेशा अगर गर्मी में निकलना होता है ना तो फिर हम मेरे लिए तो बहुत परफेक्ट थी, इसलिए मैंने 2 साड़ियाँ ली और सेम कपड़ा सेम था, पर मतलब और कलर और कढ़ाई सब कुछ अलग था। बस ये जो मैं हाथ में ली हूँ ना ये वाली मैंने लिया था, तो कपड़ा सेम था बस और कुछ भी नहीं। तो फिर इसलिए मुझे ये वाली साड़ी पता नहीं क्यों मुझे सॉफ्ट साड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है, बस कहीं आने जाने के लिए। बारात में तो मैं खुद ही हैवी साड़ी लेना चाहती हूँ, क्योंकि लंबाई चौड़ाई मेरी है ना। अगर मैं सिंपल सी साड़ी ले लूँगी तो मेरे ऊपर अच्छी ही नहीं लगेगी। ये साड़ी मेरी फाइनल थी, अब इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि मैं शादी में पहनने वाली नहीं हूँ, बस कहीं आना जाना होगा तभी मैं पहनूँगी। जैसे कभी कहीं किसी को देखने जाना होगा, कहीं जाना होगा, बस वैसे ही। तो ये नॉर्मल साड़ी थी, ज़्यादा महंगी नहीं थी, पर मैंने 2 साड़ी लिया है, शायद 1500 की थी, ऐसे ही थी। एक साड़ी मैंने ये लिया है, एक जो जामुनी कलर थी वो वाली लिया है, वाइन कलर उसे बोलते हैं, वाइन कलर एक लिया था, और एक ये वाली ली थी, ये कलर डिजाइन और वो चेंज है। हम लोग अब चल रहे हैं, बताया था कि जय जय सिलुए बाद में देखेंगे। ये इतनी साड़ी हम लोगों ने पसंद किया भाई, इतना साड़ी हम लोग लिए हैं। हमें लगता है 8 या 7 या 8 को लिए हैं, 7 या 8 साड़ी लिए हैं। चलिए दिखाऊंगी अपने घर में जाके कौन कौन सी मैं ली हूँ। ये भी ली हैं, वो भी ली हैं, अभी भारी दी भी ली हैं। अभी वो बहुत भी मार्केटिंग बाकी है। शादी पड़ती है तो सबसे पहले मेरी मार्केटिंग सबसे अलग होती है। क्यों चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, ये फोटो बहुत अच्छा लग रहा कलर इतना बढ़िया है, आप लोग का पहने की अच्छी लगेगी। 12 से 12 से चलिए दे दीजिए। ले जा रहे हैं। चलिए यहाँ से हुआ फाइनल, अब देखिए हम लोग कहाँ निकलते हैं। वहाँ से साड़ी लेके हम लोग आ गए फिर से सिविल लाइन से, अब आ गए कटरा में। तो कटरा में और कुछ सामान लेना था, और मेन बात सामान से ज़्यादा ब्लाउज लेना था। मुझे भी लेना था, विभा दीदी को भी लेना था, सबको लेना था एक एक ब्लाउज, 2 जो लेना था, क्योंकि मेरा इसमें वेट बढ़ गया ना। तो फिर फ़िलहाल जो पुरानी जो 3-4 साल पहले वाली जो साड़ियाँ थी ना, एक भी नहीं हो रही हैं। तो बहुत, और बिल्कुल जो कहीं जाने आने वाली होती है ना शादी वाली, तो फ़िलहाल मैं पहनूंगी नहीं हैवी साड़ी, जो वैसी है। तो उसमें मुझे ब्लाउज लगवाना था, क्योंकि वो सब ब्लाउज हो नहीं रहा है। तो अभी मुझे लेना था ब्लाउज, और सबको एक एक पीस लेना था, 1 या 2 तो फिर, और मुझे और सारे सामान कटरा में लेने थे। और क्योंकि मैं कटरा और चौक में ज़्यादा ही सामान लेती हूँ, तो मुझे पता होता है कि यहाँ क्या मिलेगा और वहाँ क्या मिलेगा, तो हर चीज़ यहाँ से ही मैं लेती हूँ। तो यहाँ मैं दिखने लगी ब्लाउज, तो ब्लाउज का पीस तो बहुत ही अच्छा यहाँ इनके यहाँ ही मैं ब्लाउज का कपड़ा तो इनके यहाँ से ही ले जाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे इनके यहाँ हर, जैसे चाहे आप जिस तरह से चाहते हो ना उस तरह से आपको ब्लाउज का कपड़ा मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं अक्सर ले जाती हूँ, ब्लाउज का पीस ले जाती हूँ, मतलब अपने से बनवाती हूँ, पर हर तरह से आपको ब्लाउज का पीस यहाँ मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे कलर में, और बहुत ही हर डिज़ाइन के। थोड़े से महंगे होते हैं ये, कम से कम 500 या 600 रुपये मीटर हैं। ये सब जितने कपड़े हैं सब 500 या 600 रुपये मीटर हैं। ये वाला मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, 500-550 रुपये मीटर था ये, तो इतने में ही मिलते हैं। पर फिलहाल बहुत ही, एक ब्लाउज आपका पड़ जाएगा 600 रुपये का। अगर सिलवाई देंगे तो, सिलाई अगर देंगे तो आपका और पड़ जाएगा, कम से कम 700 से 800 रुपये एक ब्लाउज का बनवाई लग जाता है पूरा।
अगर आप कपड़ा लेंगे। पर ये बहुत ही अच्छा था, ये मैंने आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं ली थी और पहनी। ये ग्रीन सिस्टर ले रही हैं पर मैं ब्लैक लेके पहन चुकी हूँ। 550 रुपये मीटर कपड़ा होता है और 250 सिलवाई कम से कम। और पर फिलहाल मैंने अपने से ही सिला था तो इसलिए मेरा सिलाई तो नहीं लगा, इसलिए मैं ले लेती हूँ, नहीं तो बहुत महंगा पड़ जाता है। 1000 रुपये का एक ब्लाउज पड़ जाता है अगर कोई जो सिलाई देता है। 600 रुपये का कम से कम कपड़ा हुआ, उसके बाद अगर 300-400 लिए सिलाई तो फिर बहुत ही पड़ जाता है। पर फिलहाल बहुत ही अच्छा भी लगता है, महंगा होता है पर टिकाऊ भी होता है और कुछ हट के होता है। इनके यहाँ का जो कपड़ा होता है ना, कुछ हट के होता है कि हर जगह वो नहीं मिलेगा, आपको दिखेगा भी नहीं। ये देखिए पूरा ब्लाउज का ही कपड़ा है, इससे लहंगा भी बनवा सकते हो। तो फिर वहाँ से लेके उसके बाद हम लोग आ गए B2 में। B2 में मुझे लेना था अपने बेटे के लिए कपड़ा, तो फिर यहाँ आ गए B2 में। तो यहाँ मुझे सही से सही प्राइस में सही कपड़े मुझे मिल जाते हैं, तो मैं अक्सर यहाँ आती हूँ लेने। अगर मैं आई तो B2 में एक बार ज़रूर देख लेती हूँ, कुछ भी अच्छा मिल जाए तो ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चों का कपड़ा मैं यहीं से अक्सर ले जाती हूँ अपने बेटे के लिए, तो ज़रूर यहाँ लूँगी। तो यहाँ और मेरी सिस्टर देख रही थी ये गोल्ड वाले ज्वेलरी, तो फिर उसे ये पसंद आ रहे थे और हम लोग मुझे कपड़ा उसके लिए शर्ट लेना था, तो इसलिए यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।